बॉलीवुड एक ऐसा शब्द जिसको किसी ज़माने में बड़े बड़े सपने सच करने की फैक्ट्री माना जाता था। आप ज़मीन से आसमान तक पहुंचने का इरादा रखते हैं तो मुंबई आ जाइए, मेहनत करिए और नाम कमा लीजिए। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों के लालच और पैसे की गर्मी ने आम आदमी के सपने उसके हाथों से दूर कर दिए। जैसे मानो बॉलीवुड का ऑक्सीजन उसके मुंह से छीन लिया गया और धीरे धीरे सांसें आना बंद हो गईं। आसान भाषा में बोलूँ तो चालाकी से किया गया एक सोचा समझा मर्डर जिसका कातिल कभी नजर तो नहीं आता, लेकिन यकीन मानिए मौत काफी दर्दनाक होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी इंडियन। हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक स्पेशल वीडियो जिसमें बारी बारी फिल्म इंडस्ट्री के चालाक सीरियल किलर्स को बेनकाब करूंगी। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इंडियन सिनेमा के लेवल को जमीन में मिला दिया और फिल्म इंडस्ट्री की आत्मा को हजारों बंदूक की गोलियों से छलनी कर दिया। पहली कैटेगरी में आते हैं फिल्मों की आड़ में राजनीति की रोटियां सेकने वाले छुपा रुस्तम खिलाड़ी, जो रीजनल सिनेमा को हिंदी समझने वाली ऑडियंस तक ना पहुंचने देने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अगर साउथ सिनेमा की कोई बड़ी फिल्म मजेदार कहानी और स्ट्रॉन्ग कंटेंट के दम पर हिंदी ऑडियंस को अपनी तरफ खींचती है तो सबसे पहले उसको हिंदी डबिंग से रोक दिया जाएगा। बाद में खुद उसके राइट्स खरीदकर सो कॉल्ड मशहूर सरनेम वाले एक्टर्स के साथ उसका हिंदी वर्जन तैयार किया जाएगा और भोली भाली ऑडियंस के सामने रीमेक बोलकर 100-200 करोड़ की कमाई कर ली जाती है। अगर कोई फिल्म इसके खिलाफ दूसरा रास्ता चुनने की हिम्मत करती है तो फिर पावर और कनेक्शन का इस्तेमाल करके उसको थिएटर्स तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। पहुंच गई तो उसको मुश्किल से पूरे शहर में 2-3 शोज नसीब होते हैं। 2019 के दिसंबर में बड़े बड़े स्टार वाली बॉलीवुड फिल्म्स रिलीज हुई थी। उसी महीने 27 दिसंबर को कन्नड़ा फिल्म अवानिश श्रीमन नारायण को हिंदी में रिलीज होना था, लेकिन फिल्म आज तक 6 महीने बाद भी थिएटर्स तक नहीं पहुंच पाई। अरे साउथ की फिल्म आती तो भाईजान को 100 करोड़ कमाने का मौका कैसे मिलता? अगर एएसएन दबंग से ज्यादा कमाई कर लेती तो फिर स्टारडम खतरे में पड़ जाता ना। दूसरी कैटेगरी में आते हैं दादा परदादा के जमाने से चले आ रहे खानदानी म्यूजिक लेबल्स, जो किसी फिल्म की रीढ़ की हड्डी यानी म्यूजिक बनाने का काम करते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक रुक जाती है तो शायद ये वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दरअसल म्यूजिक की आड़ में ये चोरी का माल बेचकर अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं। किसी भी छोटे आर्टिस्ट के गाने को उठा लीजिए, उसकी लाइंस में थोड़ा सा बदलाव करके अपने चुने हुए 2-3 सिंगर्स की आवाज में पब्लिक के सामने रख दीजिए। लेकिन चोरी के बाद सीना चोरी भी इतनी ज्यादा कि जिसका गाना चुराया उसका नाम तक सामने नहीं आने दिया जाएगा। किसी ने कुछ बोला तो हमेशा के लिए उसके करियर को खत्म करने की धमकी फ्री में मिल जाती है। सोनू निगम जो एक कतई टैलेंटेड सिंगर हैं, आज उनका एक वीडियो आया जिसने टी सीरीज जैसे सो कॉल्ड नंबर 1 यूट्यूब चैनल की पोल खोल दी। किस तरह सिंगर्स को झूठी खबरें उड़ाकर डराया जाता है और मुंह बंद करने के लिए प्रेशर डाला जाता है। कभी पुराने गानों को बर्बाद करके रीमेक्स का नाम देकर रिलीज कर दिया जाता है, जिसमें इन मोहतरमा की आवाज और इनके लटके झटके ऑडियंस को लुभाने के लिए काफी हैं। लाखों करोड़ों व्यूज तो पल के झपकाते ही आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्म का पूरा म्यूजिक एक आउटसाइडर बैंड से क्रिएट करवाने का रिस्क डायरेक्टर साहब ने उठाया तो लोगों ने म्यूजिक तो छोड़िए, एक अच्छी खासी मास्टरपीस फिल्म की लुटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कैसा लगा खुद का सच सुनकर? तीसरी कैटेगरी में आते हैं आंखों पे काली पट्टी पहनने वाले प्रोड्यूसर्स, जो दुनिया में पैसे के अलावा किसी दूसरी चीज के दर्शन ही नहीं करना चाहते। फिर उसके लिए लोगों के शरीर को बेचना पड़े या फिर देश की आर्मी का मजाक उड़ाना, इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई नया कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में घुसने का शॉर्टकट तलाश करता है तो उसकी मंजिल कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स के ऑफिस होती हैं जो काम दिलाने के बहाने टीवी पर लाखों करोड़ लोगों के सामने उनके शरीर की दुकान खोल देते हैं। या फिर उससे भी अच्छा किसी मशहूर अडल्ट स्टार को इंडियन सिनेमा में शामिल कर लीजिए जिसका एक्टिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनको तो वैसे भी पैसे कमाने हैं और लोग रंग बिरंगी चीजों पर दिल खोलकर माल उड़ा ही देते हैं। चौथी कैटेगरी में आते हैं मोटी जेब वाले कुछ ऐसे लोग जो बॉलीवुड इंडस्ट्री का इस्तेमाल अपनी पर्सनल लाइफ में मजे ढूंढने के लिए करते हैं। इनके दिमाग में पूरी दुनिया इनके पैरों के नीचे आती है, जिसके ये बेताज बादशाह बन चुके हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक टीवी शो खोल दीजिए, उसमें अपने दोस्तों को बुलाइए, उनके बच्चों को बुलाइए और साथ मिलकर बाकी मेहनती कलाकारों का मजाक उड़ाइए। उसको इंग्लिश नहीं आती है, उसके कपड़े कितने सस्ते हैं, वगैरह वगैरह। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी शक्ल बिना दिखाए ही दूसरे कलाकारों को कंट्रोल करके रियल लाइफ में चेस खेलने के शौकीन हैं। आसान भाषा में 2 मुंह वाला जहरीला सांप समझ लीजिए, जो भरोसे में लेकर आपको प्यार से डस लेता है। किस एक्टर से कौन सी फिल्म छीननी है, किसको सपने दिखाकर अपने झांसे में फंसाना है, किसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर उसको बॉलीवुड से बॉयकॉट करना है। फिर शाम को पार्टी में उनकी मजबूरी के ऊपर चुटकुले भी तो सुनाने हैं। ये वही लोग हैं जिनको इंसान जब तक इनकी पहचान वाला नहीं होता है तो वो कीड़े मकोड़े जैसा लगता है। सपने टूटे तो टूटे, इनको उससे क्या। पांचवी कैटेगरी में आते हैं बेवकूफी में पीएचडी करने वाले महारथी, जो पैदा तो सितारे के घर हुए हैं लेकिन काम इनके 0 वॉट एलईडी बल्ब वाले हैं। वो कहावत सुनी है ना, खाली बर्तन सबसे ज्यादा आवाज करते हैं। बस मामला सेम टू सेम है। कल ही की तो बात है, सोनम कपूर ने एक पोस्ट डाला कि वो मानती हैं कि अपने पापा की वजह से इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए काफी आसान था, लेकिन उनके लिए ये कोई इंसल्ट नहीं बल्कि उनके पिछले जन्म के अच्छे कर्म है कि वो उस खानदान में पैदा हुई। तो मतलब इस लॉजिक से चलते हैं तो जो लोग गरीब घर में पैदा होते हैं उन्होंने पिछले जन्म में काफी सारे पाप किए होंगे। जो लोग भूख से मर रहे हैं वो पिछले जन्म के पापों की सजा काट रहे हैं। एक सच ये भी है कि अगर आप गलती से स्टार किड हैं लेकिन इनकी तरह बेवकूफी में
में सुर से सुर नहीं मिलाते हैं और फालतू की पार्टीज में दिखावे से दूर रहते हैं तो आपके ऊपर भी बॉयकॉट वाली तलवार लटक सकती है। श्रद्धा कपूर से लेकर अभय देओल, कोंकणा सेन से लेकर अक्षय खन्ना, ये सब बेचारे नाम के पीछे सरनेम होने के बाद भी भेदभाव का शिकार बन चुके हैं। एक जमाना था जब लोग बॉलीवुड स्टार्स को अपना आइडल मानकर उनकी तरह बनने के सपने देखते थे, लेकिन अब भगवान से एक दुआ करती हूँ कि आज के एक्टर्स को देखकर काश कोई बच्चा ऐसे सपने ना देखे तो हम दुनिया को तबाही से बचा सकते हैं। छठे पॉइंट को समझने के लिए किसी कैटेगरी की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक नाम ही काफी है। हमारे भाईजान सलमान खान, जिनको आप गॉडफादर, दबंग, चैरिटी वाले भैया इन सब नाम से पुकार सकते हो। वैसे तो भाईजान काफी सारे बेरोजगार लोगों का घर चलाते हैं, लेकिन दुख वाली बात यह है कि बाकी जो इनके साथ नहीं है और हाँ में हाँ मिलाने से मना कर देते हैं, उनको बेरोजगार बनाने में सबसे बड़ा हाथ इनका ही होता है। अरिजीत सिंह को ही ले लीजिए, बंदे ने एक अवार्ड शो में भाईजान को पलटकर सिर्फ 2 शब्द बोल दिए थे। उसके बाद आज तक उनकी आवाज किसी बड़े बैनर वाली फिल्म में सुनने को नहीं मिली है। अभिनव कश्यप, जिन्होंने भाईजान के करियर को आसमान में उठाकर दबंग वाली पहचान दिलाई थी, उनकी पतंग काटने वाला मांझा भी भाईजान की चरखी का ही है। देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि सलमान खान किसके साथ फिल्में बनाते हैं, किसको उनमें कास्ट करते हैं या फिर किसको नकली अवार्ड जिताते हैं। बात बस इतनी है कि दूसरों का हक छीनना गलत है। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो दूसरों को उसके साथ काम करने दो, लेकिन जब आप कनेक्शंस का इस्तेमाल करके किसी एक्टर को दूसरी फिल्मों से बाहर करवाओगे तो फिर वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जब आपकी फिल्मों के थिएटर से लोग बिना बताए बाहर निकल जाएंगे। वैसे सलमान भाई की गाड़ी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये आम इंसानों की तरह रोड पर नहीं, फुटपाथ पर चलती है और गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर की तारीफ में तो शब्द खत्म हो जाएंगे। हिरन जैसा जानवर भी भाई से इतना प्यार करता है कि उनके इश्क में खुशी खुशी जान तक कुर्बान कर सकता है, और आप है कि ऐसे भले आदमी पे इल्जाम लगा रहे हैं। छी छी, शर्म करिए। और आखिरी कैटेगरी है 3 अक्षर से बना हुआ शब्द फैन। नहीं, वो छत पे लटकने वाला नहीं, बल्कि कुछ जुनूनी लोग जिनकी पूरी दुनिया एक नाम के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके लिए भूखे पेट सोने से लेकर सांस लेना भी कुर्बान कर सकते हैं। एक कलाकार और उसको पसंद करने वाले फैन के बीच में दुनिया का सबसे पाक रिश्ता होता है, जिसमें कोई फायदा नुकसान या फिर लालच नहीं, सिर्फ प्यार और जज्बात भरे होते हैं। लेकिन दिक्कत आती है जब ये प्यार बेवकूफी, नफरत और पागलपन की शक्ल लेने लगता है। मान लीजिए आप भाईजान के कट्टर फैन हैं, तो फिर आपको रेस 3 ऑस्कर विनिंग फिल्म लगेगी। ट्विटर पे जाके उनके खिलाफ लिखने वाले लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी जाएगी। और हाँ, इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे कमेंट्स में गंदी गंदी गालियां लिखे बिना आप रह ही नहीं पाओगे। लिखी लिखिए, मैं सब पढ़ती हूँ। सच बोलूं, आपके प्यार, आपके जुनून से किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप धूप में खड़े होकर उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और वो एसी में बैठकर किसी टैलेंटेड एक्टर को इंडस्ट्री से बाहर भगाने के तरीके तलाश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब आप स्टारडम के चक्कर में घटिया से घटिया फिल्मों को जानबूझकर सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से बॉलीवुड में टैलेंट जैसा शब्द एक मजाक बनकर रह जाता है और आप अनजाने ही फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े कातिल बन जाते हो। लास्ट में बस इतना बोलूंगी, दिमाग के दरवाजे खोलिए और रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में पकड़िए। जो अच्छा है उसके साथ खड़े होने का वक्त आ गया है और अनभक्ति की काली पट्टी फाड़कर फेंक दीजिए। हम सब मिलकर बॉलीवुड को दूसरी जिंदगी दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।